हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास की अमावस्या तिथि किस दिन पड़ रही है, अमावस्या तिथि में स्नान दान कब करना है और अमावस्या तिथि में अपने पितरों के लिए आपको क्या क्या करना है। कहा जाता है ना कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अगर कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो आपको दूसरों के बारे में, परोपकार के बारे में ज़रूर सोचना है। जैसे कि मैं कहती हूँ, गाय को रोटी दीजिए, चींटियों को आटा दीजिए, तो मछलियों को दाना दीजिए। इस सब करने से भी आप परोपकार के भागी बनते हैं। तो उसी तरह से जो अमावस्या तिथि होती है, हमारे पितरों के लिए होती है। और आज अमावस्या तिथि पर हम अपने पितरों के लिए कुछ विशेष उपाय करेंगे, जो कि आज के वीडियो में होगी। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण है देवताओं के सभी कार्य करने के लिए, सत्यनारायण की पूजा के लिए, वैसे ही अमावस्या तिथि महत्वपूर्ण होती है हमारे पितरों के लिए, पीपल पूजा के लिए। तो ये अमावस्या चैत्र मास की अमावस्या है और काफ़ी विशेष है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि विशेष अमावस्या पे करना क्या है। देखिए दोस्तों, और कुछ करिए ना करिए, लेकिन ये 2-3 काम जो मैं बताने जा रही हूँ वो ज़रूर करिए। जैसे कि पीपल पूजा, अगर रविवार का दिन नहीं पड़ता है तो आप हर अमावस्या ऐसा नियम बना लीजिए कि आप पीपल पूजा अवश्य करेंगे, अनिवार्य रूप से करेंगे। पीपल पूजा करने से एक तो आपके नवग्रह अच्छे रहते हैं, दूसरे आपके पितर अच्छे रहते हैं। और आगे की वीडियो में बताऊंगी कि और क्या क्या काम करना है। सबसे पहले तो अमावस्या है, तो जैसा कि पता है आपको स्नान करना जरूरी है। आज अमावस्या है तो सुबह जल्दी जगें। जल्दी जगने के बाद आपको स्नान वगैरह बहुत ही अच्छे से करना है। अच्छे से का मतलब कि थोड़ा सा अपने आसपास की चीज़ों को साफ करते हुए, आज अमावस्या तिथि में जितनी हो सके साफ सफाई करें तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं या नहीं, तो देखिए आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हमने जो बड़ों से सीखा है वो यही सीखा है कि नमक को हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं। नमक को ज़मीन पे गिर जाने पे बड़ा दोष लगता है, तो इसलिए हम लोग तो नमक डालकर पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं। आपके यहाँ अगर ऐसा कोई नियम है, आप नमक डालकर पोछा लगाते हैं तो लगाइए। मेरी राय में ऐसा करना अनुचित है, क्योंकि नमक को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नमक बर्बाद करने से घर की बरकत चली जाती है। तो आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल नमक डाल के, क्योंकि ये प्रश्न बार बार मुझसे पूछा जाता है कि नमक डालकर पोछा लगाएं या नहीं, तो फिर ये ध्यान दीजिए कि ऐसा नमक डालकर पोछा लगाना बहुत सही तो नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नमक डाल करके पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा जाती है। जी बिल्कुल जाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप नमक डालकर नहा भी सकते हैं, कहीं पैरों के नीचे नमक आए ये उचित नहीं है मेरी राय में। अब बात कर लेते हैं कि अमावस्या तिथि में और क्या करना है। तो देखिए, अमावस्या तिथि में थोड़ा सा गंगा जल बाल्टी में डालिए। बाल्टी में गंगा जल डालकर और आप स्नान करिए, विधिवत स्नान करिए। स्नान करते समय आप चुप होकर स्नान कभी भी मत करिए, ये विशेष बात है, आप ध्यान रखिए इस बात का। चुप होकर स्नान नहीं किया जाता है। आप हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करें। स्नान करें और आज एक काम और करें। स्नान के तुरंत बाद आप जल के लोटे में, एक लोटे में आप चाहे तो थोड़ा सा काला तिल भी मिला सकते हैं, क्योंकि आज अमावस्या तिथि है। और इस जल को आप अपने पितरों के लिए मानकर सूर्य नारायण को समर्पित करें। ऐसा करने से आपके पितर भी तृप्त होते हैं और सूर्य देव की कृपा भी मिलती है। दूसरा काम आपको करना है कि हमारे घर में जो तुलसी माता होती है उनको साधारण मत समझिए। कहा गया है कि जब लंका में प्रभु हनुमान जी पहुंचे सीता माता का पता लगाने, तो चूंकि लंका राक्षसी नगरी थी, वहां पे उन्होंने एक घर ऐसा देखा जिसके बाहर तुलसी लगी हुई थी। और तुलसी देख करके हनुमान जी समझे कि ये जरूर कोई न कोई राम भक्त का घर है। तो जिस दरवाजे के बाहर तुलसी लगी रहती है वहां एक तो काल भी आने से कतराता है। तुलसी की महिमा इतनी है, कोई भी बुरी हवा हो तो तुलसी से टकरा करके वो नष्ट हो जाती है, भले ही तुलसी को सूख जाना पड़े, इतनी महत्ता है तुलसी की। तो हर स्थिति में आपको अपने घर की तुलसी को सींचना अनिवार्य है। आप रोज भले ही भूल जाते हैं, ऑफिस की जल्दी में या जो भी काम हो आप उस जल्दी में भूल जाते हैं, लेकिन आज तुलसी को जरूर सींचे। आप तुलसी को सींचिए। और तीसरा काम आपको करना है कि तुलसी सींचने के बाद आप 1 लोटा जल लीजिए और ये जल आपको हर स्थिति में पीपल वृक्ष पे डालना है। पीपल वृक्ष में जल डालने से आपके पितर तृप्त होते हैं और ऐसा करने से आपके जीवन से कष्ट
तकलीफ और परेशानियां दूर होती है। तो दूसरी चीज़ तो ये कर लीजिए। अब अगली और कौन सी चीज़ है, तो और एक और विशेष चीज़ है जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ। चूँकि काम है बताना, तो हर बार आपको लग सकता है कि वही चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि इसे बताना पड़ता है। हर अमावस्या को आप 5 तरह की मिठाइयाँ ले सकते हैं और पाँचों तरह की मिठाई को अलग अलग दोने में रख लीजिए। जो ये थर्माकोल वगैरह के दोने आते हैं उनमें रख लीजिए और पीपल वृक्ष के पास धूप दीप दिखाते हुए इन दोनों को समर्पित करिए। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पितर तृप्त होते हैं। तो आप और कुछ अन्य करें ना करें, लेकिन ये काम भी अगर कर देते हैं तो आपके जीवन से कष्ट, रोग, तकलीफें दूर होती हैं। और एक चीज़ का और ध्यान, आप रोज़ भले ही सूर्य उदय के बाद जगते हों, रोज़ भले ही आप सूर्य उदय होने के बाद अपने झाड़ू वगैरह लगाते हों, लेकिन अमावस्या तिथि में आप और कुछ करें ना करें, सूर्य उदय से पहले तो जग जाए। आप सूर्य उदय से पहले जग करके अपने जो झाड़ू वगैरह के काम है वो जरूर कर लीजिए। आप झाड़ू वगैरह जरूर निकाल लीजिए। ये विशेष है जिसको कि ध्यान आपको रखना अनिवार्य है। अगली चीज है कि अमावस्या के दिन अगर हमारे घर में या हमारे बाहर जो भी भोजन बाहर से जो हम खाना लाते हैं, मतलब कभी कभार नाश्ते वगैरह की चीज़ें हम बाहर से लाते हैं, तो जो पहला हमारा आहार हो उसमें से गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए ज़रूर दीजिए। अमावस्या तिथि में गौ माता, कुत्ते और कौवे को भोजन दिए बिना भोजन ग्रहण करना ऐसा माना जाता है कि हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इन जीवों को संतुष्ट करके ही और हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और इस नियम का ध्यान आप हर हाल में रखिए। अमावस्या तिथि में कुछ गलतियां भी हमसे होती है, जैसे कि कुछ भाई बहनों के यहाँ सुबह ही चावल बनता है, रोटी नहीं बनती है, तो वो बोलते हैं कि शाम को भोजन बनता है, रोटी तो हम निकाल कर रखते हैं, सुबह में चावल वगैरह नहीं रखते हैं। तो ऐसी गलती मत करिए। अगर आप चावल खाते हैं तो आप चावल गौ माता के लिए भी निकालिए और चावल आप कुत्तों के लिए भी निकालिए। मतलब जो आप खाते हैं, जो भी आपका भोजन है, आप उसे ज़रूर निकालिए। इस विशेष बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए। क्योंकि चैत्र मास की अमावस्या है, तो इस अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज की अमावस्या पर टोने, टोटके और समस्याएं भी दूर होती है। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लगी हो, टोना हो, टोटका हो, तमाम तरह की तकलीफें चल रही हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक पापड़ ले लीजिए। पापड़ वही जो घर में खाने वाला होता है, वो पापड़ ले लीजिए। उसके ऊपर एक सरसों के तेल का दिया रखिए और जिसको नज़र लगी हो या जिस दुकान को, जिस कंपनी को, जिस फैक्ट्री को, जिस घर को नज़र लगी हो, पापड़ के ऊपर दिया रखिए, दिया प्रज्वलित करिए और उसे प्रज्वलित करके उस व्यक्ति, अगर व्यक्ति है तो 7 बार आप उसके ऊपर से ये दिया जलता हुआ उतार लीजिए और पीपल वृक्ष के पास रखिए। यही काम आप दुकान में घुमा लीजिए, आप फैक्ट्री में, ऑफिस में, आप घर में, कहीं भी। गारंटी से कहती हूँ ये बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ, मैंने भी इस उपाय को किया है, आजमाया है और बहुत सटीक ये काम करता है। तो आप इसे करके देखिए, बहुत सही काम करेगा और हर तरह की नकारात्मकता के लिए आप 7 शनिवार इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी को दवाइयाँ लग ही नहीं रही हैं तो ये उपाय आपके लिए अनिवार्य है, इसे ज़रूर करिए। अब चलिए हम जान लेते हैं कि अमावस्या यानी कि जो चैत्र मास की अमावस्या है वो कब पड़ेगी और कब समाप्त होगी और किस दिन आपको अमावस्या तिथि मनाना है। तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है 28 तारीख की शाम को 7:55 पर। अब अमावस्या तिथि की समाप्ति हो रही है 29 तारीख को। 29 तारीख को शाम को 4:27 पर। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और अमावस्या तिथि हर हाल में आपको चैत्र मास की अमावस्या 29 तारीख दिन शनिवार को मनाना है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखना है और अमावस्या तिथि के नियम और पीपल पूजा सब कुछ होगी, क्योंकि 29 तारीख शनिवार का दिन है और आप आराम से पीपल पूजा भी कर सकते हैं। सारी पूजा पाठ, नियम, विधि आपको ध्यान रखना है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपसे कहना चाहती हूँ। तो देखिए, वीडियो पसंद आपको आए तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मैं भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करती रहूँगी। तो ये हो गई महत्वपूर्ण बात। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको बताना है कि देखिए, अमावस्या कोई भी हो, जैसे प्रश्न आपके आते हैं कि किस अमावस्या पे ये 5 तरह की मिठाई या ये वाला उपाय हम करें, तो आप 1-2 कोई भी उपाय आप पकड़ते हैं, उसे किसी भी अमावस्या पे आप करिए। हर अमावस्या पे आपका ये करना बहुत उचित होगा। तो हर अमावस्या पे इस तरह के उपाय करिए और आप उपाय करके लाभान्वित हुए। मेरे लिए यही प्रसन्नता की बात है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।